Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the daily quiz, and let's test your preparation for UPSC 2025. जो क्वेश्चंस है बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस है, हैंड पिक्ड क्वेश्चंस है। एक एक करके आप अटेम्प्ट करिएगा एंड मुझे एंड ऑफ द वीडियो आप बताइएगा कितने आपने सही किए। आंसर सारे मैं आपको बताऊंगा। 8 नए टॉपिक्स आपके तरीके से कुछ रिवाइज होंगे, कुछ प्रिपेयर होंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के पहले सवाल के साथ। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज। आपके सामने कुछ स्पीशीज लिखी हुई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में थ्राइव करती हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्पीशीज? पहली लिखी है ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, दूसरी है बाओबाब्स, तीसरी है यूरेशियन ऑटर एंड चौथी है फिश मिंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज हैं, कितनी स्पीशीज हैं जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में थ्राइव करती हैं। तो देखो, जो पहली है खोल, यूरेशियन ऑटर, फिश मिंट एंड बाओबाब्स, ये चार में आप बताइए। पॉज करके अटेम्प्ट करिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली 3 स्पीशीज। जो बाओबाब्स हैं, ये एक प्लांट की स्पीशीज हैं जो कि लैंड में थ्राइव करते हैं, ये एक्वेटिक नहीं है। बाकी जो तीनों है, ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर, यूरेशियन ऑटर एंड फिशमिंट, ये तीनों स्पीशीज एक्वेटिक एनवायरनमेंट में थ्राइव करती हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा सवाल अगेन बहुत इजी सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस। कुछ टैक्सेस लगे हैं, लिखे हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कार्बन टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। कितने टैक्सेस इनमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, आप लोग आई होप अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स सी, आपने अटेम्प्ट कर लिया, मैं आपको आंसर बताता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ओनली वन। केवल एक टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बाकी चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे कार्बन हो, चाहे वेल्थ हो, दे आर डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना। तीसरे सवाल पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लचित बोरफुकान। पहला लिखा है लचित बोरफुकान वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अहोम किंगडम ऑफ असम। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ही वाज कंटेम्पररी ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब। तीसरा कह रहा है लचित बोरफुकान लेड द अहोम फोर्सेस टू विक्ट्री अगेंस्ट मुगल्स इन द बैटल ऑफ सराय घाट। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं, आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। Now the correct answer for this is 2 and 3। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। देखो, he was not the prime minister, he was a बोरफुकान। बोरफुकान was actually the title which was given, है ना। he was the बोरफुकान, he was the title, military general था, and from the home kingdom, not the prime minister। कोई इसकी ऐसे political post नहीं थी वहां पे। ठीक है, तो I hope you got clarity regarding that as well। आगे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज। अब कुछ स्पीशीज लिखी हैं, ऑलिव रिडली टर्टल, बंगाल टाइगर, यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डिगोंग काऊ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज, कितनी स्पीशीज हैं। हाउ मेनी स्पीशीज आउट ऑफ दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय आईयूसीएन। इनमें से कितनी स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आपको बताना है। ठीक है ना। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। द करेक्ट आंसर इज ओनली वन स्पीशीज इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वो भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। Olive Ridley is vulnerable, Dugong cow is vulnerable, Bengal tiger is I think endangered. Otherwise, Great Indian Bustard is critically endangered. Rest three are not. ठीक है ना, तो only one will be the answer for this. अगला सवाल है, इन द ऋग वैदिक पीरियड द टर्म यवा रिफर्ड टू। यव टर्म इनमें से किसको रिफर करता था? ऑप्शंस है डीटीज इन वॉरफेयर, बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सी है ऑर्नामेंट्स, डी है फूड ग्रेन्स। तो आपको बताना है इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है टर्म यवा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, फूड ग्रेन्स, बार्ले को रिप्रेजेंट करता है। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। यव यानी बार्ले होता था। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, माली एंड नाइजीरिया। हाउ मेनी ऑफ द above African countries do not have a coastline along the South Atlantic Ocean? Now this is a very good question। आप लोग के लिए मैप के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको अटेम्प्ट करना खुद से, मैप देख लेना एक बार। इसका करेक्ट आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना। ठीक है ना। तो आज के सवालों में कितने सवाल आपसे बने, कितने सवाल आपसे नहीं बन रहे थे, और कितने आपने अटेम्प्ट किए, और कितने आपके सही थे, जरूर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक आवर कंटेंट, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज डू आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।